गया। अरे चले ठीक है, तो कुरान की बात करते हैं। जी, जी, कुरान को अच्छे से स्टडी किया आपने? जी, एक चीज मैं ये बता दूं, बहुत सी बातें इन्होंने कही है, तो मैं चाहूंगा कि हर एक बात को या मोस्टली इनकी सब बात को रेफ्यूट करूं। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा जो मकसद है, जो एक्टिविज्म हम कर रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हमें मुसलमानों के लिए कोई हेट फैलाना है या हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, या ये बताना कि ये गलत है या नहीं। गलत, मुसलमान गलत है ये नहीं बताना है। हाँ। पहले मेरी ये थिंकिंग थी, जब टीवी डिबेट्स में देखता था और कुछ किसी मौलवी को बुलाया गया है या जो भी गया होता था डिबेट, तो मेरा ये मानना था कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है। मुसलमान गलती करता है, नाम इस्लाम पे आता है, ये ठीक से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली अच्छा। तो ये पहले मेरी सोच थी। अब क्या है? आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। अच्छा जी, अभी बहुत बड़ा क्लेम किया मैंने, तो उसकी वजह भी है। तो आज भी मैं मुसलमानों से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितना कल करता था, या जब मैं मुस्लिम था, जब मैं दावत करता था। मैं चाहता हूं कि हमारी जो मुस्लिम कौम है, साहब आप सर बताइए। एक सेकंड सर, देखिए इनको भी हक है, हक है इनको अपनी बात कहने का। अब आपकी मोहब्बत पे आए हैं, मगर वो समझने आए हैं जो आप ऐतराज बताइए आप। ऐतराज बताओ आपने तो फिर वो आपने क़यामत आपने तक चलता रहेगा। आपने बहुत कुछ आपने भी कहा है, आप और बड़े प्यार थोड़ा से कहा है सुन इनके लीजिए। लिए। सुन लीजिए। हाँ, तो ये इन्होंने एक्चुअली इनका ये क्लियर करना जरूरी था कि इनको प्रॉब्लम मुसलमान से नहीं है, इनको रिलीजन में प्रॉब्लम दिखती है। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा स्टेटमेंट है, वो तो खुद कह रहे हैं। बाबा साहब की तरह ग्लोबल- क्लियर कर ग्लोबल दीजिए। स्टेटमेंट है। मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ इसी को कि आप बाबा clarify साहब की तरह आप भी क्लियर कर दीजिए। आप आज आप तराजू लेके बैठे हैं आज आप, हैं? कितने हिंदू संविधान की बात करूंगा ना मैं। मौलाना थोड़ा बोलने दीजिए। बोलिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी जो मुस्लिम कौम है, कम्युनिटी है, ये बहुत पीछे है, एडुकेशन में पीछे, फर्टिलिटी रेट इनका ज्यादा है। तो ये बुनियादी जो वजह, इसमें मैं आप बोल दूं, अरे सर सुन ले। सबसे ज्यादा हुआ है अभी, ठीक हुआ होगा अभी नहीं, नहीं 20 साल से भाई। अच्छा सर ये बहस कहीं और चली गई, बहस कहीं और चली गई। हम सब लोग भी कुछ अच्छा मैं ये जानता हूँ, अच्छा सुनिए मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी, मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी सर। तस्लीम साहब, और अभी एक किताब आई अच्छा है, बोलने दो या नहीं दोगे? एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने ऑडियंस से तो कह दिया था, ये बात सही है कि ये जो लोग बातें कहेंगे वो आपको पसंद नहीं आएगी। नहीं बोलिए, लेकिन फिर भी इनको बोलने का हक है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई, इनके व्यू है। एडुकेशन में पीछे है या नहीं है? इनको सुनिए। मुसलमान एडुकेशन में पीछे है या नहीं है? बिल्कुल है, बहुत पीछे। बस साहिल भाई मेरी सिर्फ एक ही बात है, अरे सर, लगातार बोलने बोलने दीजिए, दीजिए। आप ना ये एजुकेशन फर्टिलिटी रेट की मत बताइए, आप ये बताइए ऐतराज क्या है। हाँ, बिल्कुल। कुरान पर बताइए। अभी लाइन लगा दूंगा चार लाइन की भूमिका आप बांधते हैं तो इनको ही बांधने दीजिए ना। हाँ नहीं बोलने पानी भूमिका बांधते हम मैं। ऐतराज की अभी लाइन लगा दूंगा मैं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि मुसलमान कौम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो रिलीजन को इतना सीरियसली ना ले, बल्कि एडुकेशन और जो उनकी खुद की जो जिंदगी है उसके बारे में सोचे। आगे जो है, अरे सर जी आप बोलते रहिए, इनको बोलने दीजिए। वो चुप बैठेंगे तो नहीं बोलिए चलिए। यानी इतनी घबराहट क्यों हो रही है? थोड़ा रुक जाए यार, बोलने दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चीज मैं बोलना जरूरी समझ रहा था। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने धर्म को बहुत सीरियसली लेते हैं, तरजीह देते हैं, वो उसको सबसे आगे रखते हैं। हाँ, ईमान है वो, और तो हर हाल में रखना पड़ेगा। इस वजह से जिंदगी में बाकी चीजें जो हैं, पढ़ाई लिखाई, धंधा, व्यापार, एजुकेशन, सब जो है पीछे मगर ये गलत है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। इनको बोलने दीजिए, फिर अपने जवाब देंगे। बोलो। तो अब आते हैं इस्लाम पे। उन्होंने कहा इन्ना सलाती व नुसूकी कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आज इन्होंने तिलावत की कि मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरा जीना, मेरा मरना। ऐसा नहीं है इस्लाम। इस्लाम कहता है उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, दावत दो लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ या अल्लाह के दीन की तरफ। तो इस्लाम कॉन्सेप्ट देता है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का, हिकमत के साथ। हाँ आगे हिकमत भी देखते क्या है। दूसरी चीज, कुरान कहता है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन जो अल्लाह के नजदीक एक वाहिद दीन मजहब जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो इस्लाम है। अगर आप एज ए हिंदू आपकी मौत आ जाती है, भरम भजो अपार भरम, यही तो हिंदू भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा सच्चा धर्म तो सनातन है। एक मिनट, ये इस्लाम नहीं है, नहीं सनातन का भी है, जो सब भरम भजो अपार भरम। सुनिए मौलाना, बाकी लोग कहते हैं हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही,
इस्लाम का वैसा मानना नहीं है। इस्लाम कहता है इस्लाम ही सही है, बाकी सब चीज गलत। अब वो क्या है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। वो बोल रहा हूँ ना, लकुम दीनकुम वलिया दीन, लकुम दीनकुम वलिया दीन वाली जो आयत है कि तुम्हारा दीन तुम्हारी पूरी सूरत पढ़ डाली। अरे पता है, पूरी सूरत सुन पढ़ी लीजिए है। ना, आपको पता है, मुझे मालूम है, इस्लाम इसीलिए में एक सौरभ, कॉन्सेप्ट मेरी है, छोटी सी कहना request क्या है। चाह रहे हैं, मैं एक अरे मिनट में आ रहा हूँ, वो सर, कहना सर, क्या चाह रहे हैं? इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है एब्रोगेशन का। ये जो लकुम दीनकुम वलिया दीन वाली जो आयत है, ये तब नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह जो है वो मक्का में थे। वहां पे उनके पास ताकत नहीं थी, लोग नहीं थे। मक्का से 22 साल उन्होंने तबलीग किया, तब सिर्फ और सिर्फ 90 से 100 लोग जो है मुसलमान हुए। लेकिन 13 जब साल रसूल- पहले तो आप करे 13 साल। हाँ वही 13 साल, ठीक इसका है। मतलब है आपने इस्लाम पूरा पढ़ा अरे नहीं। पूरा पढ़ा है जनाब, आप सुन लीजिए। नहीं, आपने ऊपर ही ऊपर आपने बचपन नहीं, में नहीं, में पढ़ा। आप लकुम 13 लीजिए। साल। वली दीन की बात कर हाँ, रहे हैं। हाँ, उसी की मैंने कह रहा कहा ना। पूरी सूरत की बात की अच्छा है। देखिए, आप जो पूरी आप सूरत पढ़ी है। आप लोग एक कुरान को मिनट। कोट कर रहे हैं तो थोड़ा उसको मैंने बताते इसीलिए भी रहिए मैं क्या कुरान है। की हाँ, बात हाँ, कर रहा हूँ ना, सुन कुरान लीजिए, की सुन सूरत है, सूरह तो काफिरून। ये जो आयत है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ, ये मनसूख हो चुकी है। मनसूख मतलब मनसूख एब्रोगेट हो चुकी है। बात सूख कर पे रहे आ हैं। गए। अगर मैं आप सबूत देखिए, दे देता हमारा हूं। एक बात है आपसे, हम शो अरे के तीनों जनाब, में एक ही मत है। मैंने अगर इसीलिए- आप कुरान नहीं, की नहीं, ये हिस्से बात में बात आपकी करें, मैं बताता हम फिर बात नहीं हूँ, करेंगे। एक मिनट। मनसूख नहीं है, कोई कुरान की आयत लकुम एक मनसूख मिनट, नहीं है। आप ना बोलिए, एक मिनट मैं- आप लोग ना बोलिए। देखिए डिबेट चल रही है, मेरे जितने भी आप लोग कोई यहाँ बैठे कुरान हैं, की जवाब आयत देने के लिए ये है, एक्सपर्ट आए तो हैं इसीलिए। नहीं सुनिए, अगर एक नहीं, अगर मनसूख नहीं हुई है, देखो बात सुनो, देखो भाई आप खामोश हो बाद में। बड़े सुनिए, गाजी साहब सुनो, गाजी साहब सुनो। अरे चचा भड़को मत। आप सीधा आप लोगों से, अगर आप लोग बैठना, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम तीनों लोग उठ के चले जाएंगे। हाँ, मैं यही चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देखने वाले, कि ये हमारी कौम में जो नैरो माइंडेडनेस है कि भाई सुनना ही नहीं है, बर्दाश्त करना ही नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। और इसी वजह से हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है। आपका चिल्लाना जो है वो इस बात की दलील है। कोई कुरान की आयत एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, वो अभी भी आज एक के लिए सेकेंड। बहस है, क्लियर एक कर मिनट, दो। एक एक मिनट। नासिख वल मनसूख है क्या नहीं है एक कॉन्सेप्ट? बहस नहीं है, मनसूख नहीं है वो। सुनिए, नासिक मनसूख कॉन्सेप्ट है क्या नहीं? इल्मे कलाम की एक बहस है, बिल्कुल। जो रिजेक्ट कर दी गई थी बहुत पहले, और उसकी बुनियाद पे मैंने इकबाल का वो शेर पढ़ा। एक मिनट, एक। कि तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, बुताने सौरभ, अदब के देखिए, पुजारी लोगों था। को जो- ये इसीलिए देखिए, कि सौरभ, नासिख व मनसूख की मैं जरा एक इसको, बहुत मैं जरा इस पहले बहस को थी, और वो reject हो बहस को जरा गई। कॉन्टेक्स्ट में रख दो। reject- दर्शक सोच रहे होंगे क्योंकि आप लोग सर, आप एक लोग मिनट, एक मिनट, आप लोग आए थे देखिए, कोट करा। मैं आपने- ये बहस शुरू यहां से हुई कि तीन साहिल ने मिनट ये दे दो। बोला, साहिल ने ये कहा नासिख व कि मनसूख इस्लाम की बहस इस्लाम में reject हो इस्लाम में चुकी ये है। बताया जाता है कि अल्लाह के नजदीक केवल एक दीन है, वो है इस्लाम। ये बताया जाता है। और दूसरी उन्होंने जो कोट की और जिसके बारे में कहा कि इसको हटा दिया गया कुरान में से, गलत कह वो रहे ये हैं। कहता है नहीं, कि हटाया, आज हमें भी तुम्हें नमाज तुम्हारा में दीन मुबारक, जातो उन्हें नमाज उनका पढ़ते दीन हैं। मुबारक। इसलिए कह रहे हैं आप हाँ। देखिए, इनका आपने कहा ना, इनके एतराजात के जवाब है। तो एक मिनट, बगैर आप किसी कहते हुए, एक सेकंड, मैं वही कहना बगैर चाहता हूं किसी- इनको। जफर भाई, सुनिए, जफर भाई, साहिल बगैर भाई, किसी ये एतराज के, बगैर मनसूख किसी झगड़े कोई के- आयत मनसूख नहीं हुई किसने है। कहा आपको आज नासिक भी वो मनसूख इसी का तरह concept से, ही नहीं मालूम है? इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि एक आपका सेकंड, जो आप हवाला क्या- दूंगा। एक सेकंड, एक बाद मैं में हवाला दे आप दूंगा। concept One आपको second. कैसे One बताते हैं? second. मैं हवाला दे देखिए, दूंगा। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि दूसरे धर्म भी अपने धर्मों पर, दूसरे अपने धर्मों पे चले? हाँ, कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल। अरे वही तो सुन लीजिए। आप कोई आयत पढ़ो, Wait, कोई wait, I आयत want to का say ऐप something. कहो है आप काफिरों से। सुन तो ना। मूर्तियों से मैं नहीं देखिए, पूछता, सौरभ, आपसे मैं पूछता हूं, से तुम नहीं पूछते, और न तुम उसे पूछोगे अरे नहीं, जिससे मैं कहता हूं कि पूछता सारी बातें और न मैं छोड़िए। उससे पूछूंगा इन- जिससे तुम एक सेकंड, पूछते हो। तस्लीम भाई। ये है पूरी आयत। सबसे कहाँ बड़ी चीज मनसूख हो गई है? नहीं, अरे जनाब, दूसरी मैं बात- बताता अब हूं, सुन रुको लीजिए, सही। सुन लीजिए। एक आपने मिनट, एक बहुत बड़ा एतराज- अच्छा, जफर भाई, मैं एक बहुत आयत बड़ा एतराज देखो, आपने इसको एक मिनट, इसको अगर आपको रेफ्यूट करना है, एक सूरह तौबा की आयत बता देता हूं, दोनों को मैच नहीं, करो अब मैच और नहीं उसके करना, बाद वो जवाब छोड़िए, दो। हम यहाँ पे देखिए ना, तो आप आप हमारा एतराज सुनने आए ना। सूरह बकर में लायक राह सिद्धि सूरह नहीं है। तौबा सूरह सौरभ, नंबर मैं 9 क्लियर कर दूं। आयत नंबर एक मिनट, 19। लायक राह सौरभ, सिद्धि है, सूरह बकर में। अच्छा, एक एक सर, एक एक करके, एक एक करके, एक एक भाई आप सुने, आप इनके एतराज का ही तो जवाब देने आए हैं। एतराज की बात ये है कि उन्होंने एतराज किया। अरे भाई सुनो भाई, एक सेकंड, साहिल भाई, हम लोग इसलिए नहीं आए, वो मेरे को आपका ये कुरान आपने सुनने के कहा, लिए आप गलत, आपने हमको थोड़ी मालूम था कि ये कुरान का एतराज नहीं भाई, ये कुरान सुनने के लिए एक नहीं सेकंड, आए। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, एक मिनट भाई, एक आयत पढ़ नहीं, देता ये हूं। आयत नहीं सुनेंगे। सर एक सेकंड, बैठिए, अगर कुरान पे सवाल होगा हमने बैठिए, 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 आई विल बैठिए। गेट अप। एक मिनट, ये हंसी मजाक मत करो, यहाँ झगड़ा हो जाएगा। अरे ये आई एम नॉट कुरान पढ़ रहा हूं, सवाल मिलेगा। नॉट कम हियर टू हियर योर कुरान। नो नो, ये लोग जो हैं, ये लोग अगर आज इस्लाम इन्होंने छोड़ा है
तो रिलीजन की वजह से तो छुड़ा है। हाँ, ये बोलते हैं उस पे तो बात ये मत रिलीजन करो। पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? एक मिनट नहीं, मैंने तो इनको पहले ही आप पे बोला बात था, करेंगे। कुरान के मेरा बिना कोई क्या इस्लाम? ये इनका पर्सनल है, मैं यहाँ इनका पर्सनल कुरान नहीं है। सीखने, कुरान सुनने के लिए तो आया ही नहीं अच्छा, हूँ। नहीं नहीं सर, अगर हमारा एतराज नहीं, तो मैंने बोला हम ये इनको वापस इनका- लाने के लिए बात है नहीं है। वो अपना एतराज ही तो बता रहे हैं। आप इनको अलग शो बोला कर तो दीजिए। सही मैंने। यूट्यूब मौजूद है, इनके आप पास। क्या हमारे चाहते हैं? सामने आप थोड़ी क्या करेंगे। चाहते हैं कि ये कुरान कोट ना करें? नहीं, बात कुरान ये कोर्ट की बहस ही नहीं नहीं है। अच्छा, हम आप दूसरी तो- बात मुझे करते हैं। सवाल है कुरान का। नहीं लिसन ना लिसन नहीं, जब वो जात की बात कर रहे हैं ना कि वो जैन के, तो मैं उसके ऊपर बात चलिए, कर रही हूँ। इंटरप्रिटेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। चलिए, नहीं सबको थोड़ा चुप करा दो। तस्लीम ये भाई, देखिए। आप अकीदे में मत तस्लीम कीजिए, भाई, अकीदे में अगर अच्छा चलिए, आप सीधे सीधे एक सेकंड साहिल, मैं चाह रहा हूँ, नहीं तो बहस आगे बढ़ नहीं पाएगी। आप मुस्लिम नहीं, समाज की बात कीजिए। एक बार आप बात इसको बिना कीजिए। कोट समाज की बुराइयों की बात कीजिए, आप उस पे कीजिए, आप कुरान में थोड़ी एतराज करेंगे। नहीं, एक मिनट, सब पहले खामोश हो जाए। अरे मैम बात आप भी Request है। सुन लीजिए, या आप भी इधर आ जाइए। मौलाना 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। देखिए, अच्छा तुम पूछो। बात ये चली थी कि इन्होंने कहा था कि इस्लाम आपको अलाव करता है कि आपको जो मानना है मानो और हमको जो मानना है मानो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? यही बात हुई। इसी पे पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। इसी कुरान में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और 9 उसकी आयत नंबर 29 क्या कहती है? क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु पढ़ने दीजिए, पढ़ने आप बोलिए। मा अब आप हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल अरे आप जिज़्यता मायने बता दो ना, वो तो हमें ही मालूम है। व हुम मायने सागिरून। बताओ मायने क्या है? अरे सवाब मिल जाएगा। नहीं भाई, नहीं, आपको सवाब नहीं देना, आप बताओ मायने ये क्या है? सवाब है ना भाई। एक सेकंड भाई, आप साहिल साहब पढ़ रहा हूँ। आपके लिए नहीं आया। अच्छा, पढ़ा रहा हूँ। हम बैठे हैं यहाँ पे। इसमें क्या, इसमें ऐसा क्या है जिसमें Don't बता get रहा it. हूँ। I want to make it clear. ये एक मिनट, ओ भैया, वो चाचा, एक मिनट, ए चाचा बैठो, एक मिनट भाई ये चुपचाप होकर सवाब बैठो, है ना। बिल्कुल चुपचाप होकर बैठो, अच्छा, अरे सुनो तो उनको, चुपचाप। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यार। चलो जी, बोलो। अरे चचा बैठो। ये देखिए, मैं अपने तरफ से इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ। मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कहते हैं जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोजे आखिरत पर, ठीक है, यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है और दीन हक को कबूल करते और ना दीन हक को कबूल करते, यानी जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, इनसे जंग करो यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अब मैं इसका जवाब दे दूं? अब देखिए, कुरान की बहुत सारी आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ जंग के दौरान था, ठीक है। अगर ये आयत लागू होती तो मोहम्मद बिन मखतूम की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, जमाल अब्दुल नासिर मिस्र की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, फलस्तीन मूवमेंट का सबसे बड़ा अलमबरदार क्या नाम था, यासिर अरफात, उसकी बीवी जूश नहीं होती, ठीक है। जॉर्ज हब्बास क्रिश्चियन नहीं होते। भारत के अंदर राजपुताना से बीवियां नहीं आती, और आज भी बहुत सारे। आप सुन लीजिए ना, आप पहले सुन लीजिएगा। ये जंग के दौरान की वो आयतें हैं जो जंग के दौरान फैसले वक्ती तौर से जो है ऑर्डर दिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि मेरी बहन इस वक्त घर वापसी पे, तो इनको भी समझाना पड़ेगा। सब जानते हैं कि अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था और द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम था, लेकिन जब जंग लड़ी जाती है तो जंग के अंदर हर मुद्दे को लड़ा जाता है। और भीम ने गदे से एक हाथी को मार के कहा, और उसके बाद क्या कहा, यानी धर्मयाद ने क्या कहा, मैंने मारा गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को, जबकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा इसका नहीं इससे था। क्या लेना देना? वही तो बता रहा हूं। क्या? जिस तरीके से जंग के दौरान वो फैसला लिया गया कि हाथी को मार के द्रोणाचार्य का बेटा बताना है, उसी तरीके से यहां जंग के दौरान ये कहा गया जो इनकी मदद के लिए आएंगे उन सबसे क़िताल करो, ना कि आज के क्रिश्चियन, ना कि आज के हिंदुओं से क़िताल करो। भारत क्या है सौरभ जी, इनको मालूम भी नहीं है। मैंने ये जो इन्होंने अभी कोट किया, पर्टिकुलर मैं इसका पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आए थे, आज लागू नहीं हो सकती है। ये एक आम मुसलमान को हुक्म नहीं है। नहीं है, नहीं ये है। पर्टिकुलर वक्त के लिए थी। कि नॉन बिलीवर से जंग करो और इनसे जिजिया लो। नहीं होती तो मैं आपके इन्होंने बैठ के बोला, यहाँ पे जंग नहीं कर रहा होता। सौरभ जी अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ही बोला मैं आपको कि कोई नहीं भी कर रहा होता। आयत एब्रोगेटेड नहीं है, कोई भी आयत, वेट लिसन टू मी, ये पर्टिकुलर लेट मी कंप्लीट माय गलत। सेंटेंस, देन यू कैन आंसर। पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने, अभी इन्होंने ही बोला। एक सेकंड समीर, एक सेकंड, जब यही क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा कि आपने जो कोट किया ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के माहौल में है। उस तभी लागू होगा, अब कभी लागू अब ये कभी लागू नहीं मरी होगा। रहे हाँ, ना। मैं एक मिनट मैं जवाब देता हूं। मुझे इतना बताइए,
अगर शरीयत लागू होती है, गैर मुसलमानों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कहां पे लिया जाएगा? जहां शरीयत लागू शरीयत होगी। लागू है। शरीयत बिल्कुल वही तो जफर भाई ने शुरू में कहा। आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना, एक मिनट भाई। शरीयत के बिल्कुल, शरीयत में अलग अलग दौर में विरोधाभास, राय के अंदर विरोधाभास रहता है। जैसे अकबर के जमाने में उलामा के तबके ने यह कहा कि हिंदुओं से जिजिया नहीं लिया जा सकता क्योंकि हम यहां रहते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब ने जब फैसला करा तो मुल्ला दो प्याजे बड़े मशहूर मौक़ी थे, उन्होंने कहा आप किस तरीके से हिंदुओं से जिजिया ले सकते हैं जबकि उनकी बेटियां आपके घर में, आपके बच्चे उनके घर में हैं। इस्लाम की बात करिए। हाँ, बिल्कुल इस्लाम की बात अलग है। अलग, बिल्कुल आप अकबर की बात कर रहे हैं। जिजिया के लिए नहीं है, बल्कि अकबर, एक सेकंड, अकबर ने नहीं लिया जिजिया, औरंगजेब ने जिजिया सऊदी लिया अरब हिंदुओं जिजिया लेता से। है। सर एक सेकंड ना, एक सेकंड, इस्लाम में है या नहीं है? अरे नहीं, जिजिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो ये कह रहे हैं। इस्लाम में है। बिल्कुल जिजिया का कॉन्सेप्ट इनिशियल ऑफ इस्लाम में था। अरे सुन तो लो भैया। हाँ, आज भी है, सुना करो। आज है। एक चीज़ सुना- आराम आराम सुना करो, आराम आराम। ठीक। अगर जिजिया बिल्कुल करो, प्रैक्टिस है। शरीयत ने हर दौर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जिसको इज्तिहाद कहते हैं। क्या है जिजिया? मसला सुन लीजिए जनाब, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। ठीक। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में जिजिया लागू है? क्या बांग्लादेश रिपब्लिक में जिजिया लागू है? क्या सऊदी अरब में किसी हिंदू से जिजिया लिया? कहीं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं जिजिया नहीं है, यहाँ तक कि तालिबान भी जिजिया नहीं इनसे ले ये सकते। पूछिए कि क्या क्यों? पाकिस्तान में क्योंकि इस्लामिक शरिया है? अगर कहीं क्या जिजिया पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है? हाँ? क्या बिल्कुल। बांग्लादेश में इस्लामिक शरिया है? फिर क्या होगा? नाम बताइए। शरीयत कोई काम कह रहा है कि शरीयत हर सऊदी जगह- अरब में है कि अरे नहीं? कोई काम- एक हमारी बात का जवाब दे दिया, नहीं है। हमारी बात का जवाब दे दिया कि एक कुरान जगह लागू हो इस्लामिक सकता शरा है, नहीं शरीयत है। अलग अलग लागू नहीं हो आज सकती। मुझे एक जवाब कंट्री तो का दे नाम दो, बताइए जीत जहाँ तो पे हमारी इस्लामिक शरा आज के एक मिनट। दौर में लागू हो, मौलाना, तो आप जिजिया अरे लेंगे आपके कैसे? सवाल का जवाब दे दिया इन्होंने। अरे इन्होंने कहा, भाई हम तो मौलाना, ये- देखिए, मुझे लगता है मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन जो हमसे एक ज्यादा इस्लाम पत्रकार जानते के हैं। तौर पर जो देखते हैं, जो सबसे सख्त तरीके से जो इस्लाम लागू किया गया आज के दौर में, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में वहाँ भी तालिबान जिजिया करता नहीं है। तो वहां भी नहीं है जिजिया। जिजिया वहां भी नहीं देखिए है। सौरभ जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस्लाम ये यहाँ पे अफगानिस्तान से नहीं एग्जांपल दे चलता रहे है। हैं अकबर के टाइम का, और अकबर के जो स्कॉलर्स थे, जिजिया जो कहाँ उलमा चलता है थे, नहीं, इन तरह? अरे देखिए, ये फिर इस्लाम बोल- में, वो बोला, कुरान में। ये लोग अगर मैडम कंप्लीट नहीं नहीं बोली और करने ये भी देते, नहीं कुरान ये में बात चलता नहीं है। हो अरे पाएगी। दुनिया में आप लोगों को सुनना भी चाहिए। इस्लामी सुना- मुल्क है। सुना मेरे भाई, 55 आप लोगों को सुनना भी चाहिए। आप इस्लामी सुनेंगे मुल्क है, तभी आप हमारे तो एतराज आप यूं कहना चाहती है 55 इस्लामी मुल्क नहीं अगर है। आप- अरे बोलने दिए उस बच्चों तो को, मतलब बोलने दुनिया में शरीयत इस्लाम नहीं लागू है जनाब, नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि हम अपने आप एतराज ही जानते बताएं हैं तो आपको इस्लाम। अच्छा, समझ बोलिए होगा। बोलिए प्लीज, एक सेकंड, एक सेकंड। जी समीर, आपने अभी जो है अकबर के टाइम के स्कॉलर्स की बात की ठीक। कि वो क्या कह रहे थे वहां पे। हालांकि वो एक जो है ना, एक बादशाही फैसला था, एक हुकूमती फैसला था, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपके अपने अर्ली स्कॉलर, आपके तिबरी, कुर्तुबी, जलालैन, ये अपनी तफसीर के अंदर क्या लिखते हैं, वो हमारे लिए हुज्जत है। बादशाह के हमारे लिए स्कॉलर हुज्जत नहीं है। इनका कहना बिल्कुल कुरान की अलग अलग इंटरप्रिटेशन की गई है। एक मिनट। उसकी बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। मौलाना, मैं फिर वही कह रहा हूं, आप लेकिन हनफी हैं, अरे सुनिए, शाफी है, क्या सवाल ये क्या जिजिया लागू है? क्या 180 करोड़ मुसलमानों में 56 इस्लामी मुल्कों में कहीं जिजिया है? अगर वो जिजिया लागू हो तो एक का भी नाम अगर बता दो। इस्लामिक शरह नाफिज की जाएगी तो जजिया भी तो लागू मतलब आप होगा, क्या तो शरीयत लागू गुलाम की लौंडी हम तो भी नहीं लागू चाहते होगी। शरीयत लागू हम की सुनिए जानी। मौलाना, हम तो शरीयत चाहते नहीं, मौलाना हम तो सुनिए। हाँ, तो आप अच्छे एक इंसान सेकंड, हैं। एक सेकंड, अभी आपने कहा, एक सेकंड मौलाना साहब, अभी आपने मुझसे कहा ये कह रहे हैं कि इनको शरीयत नहीं चाहिए। इस्लाम का इनको शरिया नहीं मतलब चाहिए, सरेंडर लेकिन Constitution को ऊपर है। नहीं सरेंडर रखना का है। मतलब जो कुरान में लिखा है सब कुछ मानो। बिल्कुल। तो फिर शरीयत क्यों नहीं चाहिए आपको? शरीयत चूंकि उसकी व्याख्या है, कुरान शरीयत नहीं है। अलग-अलग कुरान definition अलग है, है। कुरान द सुप्रीम, उसी से हद शरीयत निकलेगी, उसी से फिका निकलेगा। आप शरह कहां से और बनाएंगे? इसके बारे में आपसे एक अगर बात कुरान शरह नहीं है तो आप शरह कहां से बनाएंगे? सौरभ, किस बेस पे आप शरह बनाएंगे? शरीयत हदीस के सोर्स साथ क्या है? एक मिनट में मैं मेरा इनसे सवाल है सौरभ भाई, जी, एक मिनट, इन्होंने एक कहा कि छोटी- कुरान शरह नहीं है। छोटा सा कमेंट सुनिएगा। सुनिए एक मिनट, मैं इसमें एक मिनट मौलाना। 57 मुल्क हैं अभी जहां इस्लामी वो है कानून, कहीं पर भी जिजिया नहीं है। एक इस्लामिक और देश बात। है, कानून नहीं है, ये शरीयत गलत बात नहीं है। अरे भाई ठीक है। इस्लामिक तो देश इस्लाम- है, एक मिनट, इस्लामिक सऊदी शरह अरब नहीं है। एक मिनट सुनिए। सऊदी अरब भी है काफी हद तक। सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, एमटीएस ने मना कर दिया। शरिया लागू करते हैं, MTS तो जिजिया आगे नहीं से चलिए है। ठीक है, इससे आगे बढ़ता है समीर। आगे आगे- अब आगे। जिजिया के मैं जिजिया को पूरा अच्छा, करूं मैं। इससे आगे एक बढ़ते मिनट, हैं। एक मिनट जिजिया में पूरा करूं। नहीं, मैं- एक मिनट जिजिया मैं जो क्या हूं, है? मैं जो हूं, जिजिया सब क्या है? जिजिया से बढ़ गया आगे। नहीं नहीं ठीक है, सुनिए, हाँ। जिजिया में ये होता था कि मुसलमानों के लिए जक़ात कंपलसरी होती थी, हिंदू नॉन मुस्लिम के लिए हनफी ये है क्या बादशाह शाफी है क्या जिजिया मालिकी लेते है? थे।
वो क्या है? जिजिया लेते थे, वो सीधा जकात से कम होता था। हनफी नहीं है, और सीधा उसके मुसलमान सामने हनफी नहीं है। उनको आपने जब इस्लाम प्रोटेक्टरेट छोड़ा, का वो वो मिलता इस्लाम था। छोड़ा। मौलाना साहब आप और हनफी नहीं है। और उनको मौलाना आर्मी में हनफी नहीं कंपलसरी है। नहीं होता था, उनको राइट्स थे। अच्छा, ठीक। तो मुसलमान अब मैं से एक सेकंड, जकात एक थी, सेकंड, समीर, गैर समीर, मुस्लिम से, लेकिन समीर, आज आगे की बढ़िए, दुनिया में समीर, सही आगे करते बढ़ रहे हैं। हैं। आपने अपनी लेकिन जकात लागू है। मैम एक बात करिए, मैं उसको आपके पास एक तो आऊंगा ऐड नंबर करूं, के लिए। सौरभ, सर प्लीज, ये इस्लामी मुल्कों में जकात कंपलसरी है, कट जाती है। आपने 3 साल